दोस्तों सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक ने आज 60 के स्तर को भी तोड़ दिया। पिछले 4-5 महीनों के बाद पहली बार स्टॉक 60 के नीचे उतरा है और ये जो भारी भरकम गिरावट हो रही है इसके पीछे की असली वजह को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर सुज़लोन के स्टॉक में इतनी गिरावट क्यों हो रही है। अब आप देख सकते हो कि जो स्टॉक 86 तक चला गया था वो स्टॉक 60 के आसपास आ गया है। अब ऐसे में लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता होती है क्योंकि लोगों ने बहुत भारी मात्रा में निवेश किया हुआ है और ऐसे में जब इतना स्टॉक नीचे आता है तो उनका पोर्टफोलियो बहुत ज़बरदस्त हल्का हो जाता है और ऐसे में हर किसी के लिए चिंतित होना तो लाजमी है। ऐसे में इसकी संभावनाओं को तलाशेंगे आखिर क्या हो सकता है आगे और क्या इस समय करना चाहिए, मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे जो बड़ी बात है कि ये जो गिरावट है ये कब जाके थम सकती है और आने वाले समय क्या फिर संभावना पॉजिटिव बनेगी। यहाँ पे सीएफओ हिमांशु मोदी ने क्या कहा है उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुज़लोन के कारोबार की बात कर ले तो आज स्टॉक की शुरुआत ही निगेटिव हुई सुबह 61.50 पर। फ्राइडे की क्लोजिंग 62.50 के आसपास थी। अब गिरावट के साथ शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि सुबह सुबह बाजार में ज़बरदस्त गिरावट के साथ शुरुआत हुई थी। बहुत ज़बरदस्त गिरा बाजार। नतीजा ये रहा कि स्टॉक नीचे आया और गिरते हुए आप देख सकते हो कि इंट्राडे में 58.56 पर चला गया, यानी ज़बरदस्त गिरावट हुई आज। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंट्राडे का जो हाई है वो 63.14 का है, यानी इतने भारी भरकम गिरावट के बाजार में भी इसने फिर से 63 के लेवल को टच किया, यानी पॉजिटिव जोन में स्टॉक गया। अंत में क्लोजिंग 61.90 के आसपास रही जहाँ पे 0.96% की गिरावट थी, यानी लगभग गिरावट 1% के आसपास रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फिर से इसने 60 के लेवल को छू लिया। अब वॉल्यूम लगातार बढ़ने लगा है। पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले भी 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 3 करोड़ का ही डिलीवरी बेस काम हुआ। लेकिन फ्राइडे को 10 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी रहेगी, जबकि आज 15 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ। तो ये जो ज़बरदस्त वॉल्यूम हो रहा है इसका मतलब यह है कि कुछ फंड हाउस है जो यहाँ पे बिकवाली ज़बरदस्त कर रहे हैं और सामने खरीदारी भी हो रही है, ये तो क्लियर है। लेकिन बिकवाली का जोर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसके पीछे वजह पैनिक सेलिंग भी। अब आप देख सकते हो कि स्टॉक इंट्राडे में 6% गिरा, स्टॉक नीचे आया 60 के और पिछले एक साल में यह अपने ऊपरी प्राइस से 28% गिर चुका है। तो स्टॉक इंट्राडे में 58 तक चला गया और ये इस साल जुलाई के बाद पहली बार हुआ है। कम से कम 5 महीनों के बाद देखा हमने, नवंबर महीने में स्टॉक फिर से 60 के नीचे गया है। लेकिन राहत ये रही कि इसने रिकवरी दिखाई, फिर से निचले लेवल से जिस तरह से बाउंस बैक दिया है यह एक अच्छी बात है। यानी निचले लेवल से लोगों ने खरीदारी की, ये सिग्नल दिखाई दे रहा है। जिस तरह से स्टॉक फिर एक शानदार रिकवरी हुआ है निचले लेवल से, इस गिरावट का किसी ने फ़ायदा उठाया। तो ये जो गिरावट की रीज़न बनी कि वही टॉप मैनेजमेंट से जो सीईओ न्यू बिजनेस के हैं उन्होंने रिज़ाइन किया है, ईश्वर चंद मंगल ने, ये वजह बनी जिसकी वजह से गिरावट हुई। लेकिन क्या वाकई में ये वजह है, जिसको हम आगे जाके समझने वाले। जो आज हेडलाइन बनी है कि सीईओ न्यू बिजनेस ईश्वर मंगल चंद ने जो अपने रिज़ाइन किया उसकी वजह से शेयर में भारी गिरावट हुई है। तो क्या ये सही वजह बनी है या फिर वजह कुछ और, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से आगे जाके क्लियर करने वाले हैं। तो सभी मीडिया में खबर निकल कर आई है कि जो ईश्वर मंगल चंद है सीईओ न्यू बिजनेस के, उनके इस्तीफे की वजह से ये गिरावट हुई है। और वो बहुत पुराने व्यक्ति है, पुराने तो क्या, जब से कंपनी की शुरुआत हुई है तब से जुड़े हुए, वो फाउंडर एम्प्लॉय के समय से है और फाइनली उन्होंने इस्तीफा दिया तो लोगों को अटपटा लगता है। लेकिन उन्होंने अपनी वजह भी बताई, वो चाहते हैं कि आगे कुछ और नया करें। यानी बहुत समय उन्होंने सुज़लोन के साथ निकाला है, हो सकता है वो अपना कुछ करना चाहते हो। आखिर हर किसी की तमन्ना होती है कि आगे बढ़ा जाए, तो उन्होंने भी कुछ सोचा होगा जिसके वजह से उन्होंने कोई कंपनी से नाराज़ होकर या किसी कारण से इस्तीफा नहीं दिया है, ये उन्होंने क्लियर किया है। कम से कम 28 साल का उन्होंने पीरियड निकाला है, उनके पास बहुत सारा अनुभव है जिसका वो फ़ायदा आगे उठा सकते हैं। वैसे देख सकते हो कि पिछली बार जो रैली बनी थी मार्च 2023 से लेकर सितंबर 2024, जिसमें इस स्टॉक ने मल्टी बैग रिटर्न दिया, करीब 913% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया लोगों को और एक तरफा दौड़ लगाई थी। अक्टूबर मंथ में 16% का स्टॉक में करेक्शन हुआ है और नवंबर में भी गिरावट का दौर आगे जारी है।
टोटल 28% तक की गिरावट हुई है। आप देखिए 86 का इसने हाई बनाया था अपना 52 वीक का। पिछले दिनों जो तेज़ी बनी स्टॉक के अंदर वो कोई हवा हवाई नहीं थी। कंपनी का बिजनेस लगातार, कंपनी का कर्ज मुक्त हो जाना, कंपनी के पास ज़बरदस्त ऑर्डर बुक, ये सारी वजह बनी जिसकी वजह से ये तेज़ी बनी है। 29 अक्टूबर को कंपनी ने अपना क्वार्टर 2 का रिजल्ट भी डिक्लेयर किया। रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। प्रॉफिट ईयर ऑन बेसिस पे डबल हुआ है और उसके बीच में जो कुछ कमी रह गई वो कमी की वजह भी बताई गई सीएफओ हिमांशु मोदी की वजह से, या फिर इससे भी बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकता था। तो सुजलॉन एनर्जी के सीएफओ हिमांशु मोदी ने कहा कि लंबे समय तक भारी मानसून के कारण अपेक्षाकृत चुनौतीपूर्ण माहौल में हम मजबूत मार्जिन और 96% सालाना लाभ के साथ लगातार वृद्धि हासिल करने में सक्षम रहे। तो ये देखो कि मानसून का भी असर देखने को मिला। अगर लगातार बारिश न होती हो इस बार तो हो सकता था कि इस बार और अच्छा बिजनेस हो सकता था, लेकिन फिर भी उत्साहित करने वाला रिजल्ट है क्योंकि सालाना आधार पर 96% की प्रॉफिट में वृद्धि हुई है। हिमांशु मोदी ने कहा है कि हम अपनी संगठनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने और व्यवसाय को स्थायी रूप से बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक उपायों को लागू करके दीर्घकालिक निवेश कर रहे हैं। यह रणनीति हमें दक्षता और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में मदद करेगी। कंपनी की ऑर्डर बुक हमारी इस समय फ़िलहाल 5.1 गीगावाट के आसपास है। तो देख सकते हो कि रिजल्ट बेहतर रहा है। कमी रह गई उसके पीछे वजह बताई कि जो मानसून था इस बार काफ़ी ज़्यादा चला, सक्रिय रहा, ज़्यादा रहा, जिससे थोड़ा सा प्रॉफिट और कम बढ़ सकता है, वो बढ़ नहीं पाया। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो कंपनी ने बेहतर किया है। आप कंपनी के रिवेन्यू प्रॉफिट से भी समझ सकते हैं। 2020 तक जहां पे कंपनी का रिवेन्यू पूरे साल का 2972 करोड़ के आसपास था, वो 2024 में 6529 करोड़ तक पहुंचा है। यानी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, दुगना से ज़्यादा रिवेन्यू बढ़ा है। प्रॉफिट की भी बात कर ले तो 2020 में कंपनी को 2691 करोड़ का भारी भरकम लॉस था। बहुत भारी लॉस में थी कंपनी 2020 में, लेकिन 2024 में 660 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो बड़े लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आई है, ये इसका एक बड़ा अचीवमेंट है। तो ये आज की गिरावट के रीज़न भले ही बता रहे हो कि सीईओ ने जो रिज़ाइन किया है जिसकी वजह से आज गिरावट हुई है, लेकिन असली वजह कुछ और है और वो वजह है एफआई इस स्टॉक में पिछले कई क्वार्टर से लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे। सितंबर 2023 में उनकी मात्र 10.88% की होल्डिंग थी, जो सितंबर 2024 तक बढ़ते हुए 23.72% तक आ गई। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि किसी भी क्वार्टर में एफआई ने कभी बिकवाली नहीं की, चाहे वो दिसंबर हो, मार्च क्वार्टर हो, जून हो, उन्होंने हमेशा इसमें शेयर में खरीदारी की है। तो उनका निवेश बहुत ज़्यादा बढ़ा और आप देख सकते हो कि शेयर की प्राइस भी बढ़ी। और अब जब बाज़ार में बिकवाली का जोर शुरू हो गया है, एफआई बाज़ार में ज़बरदस्त बिकवाली कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि अक्टूबर मंथ में ही उन्होंने करीब 1,14,445.89 करोड़ की बिकवाली कर दी है और करंट नवंबर महीने में भी 18,660 करोड़ का उन्होंने माल बेचा है। तो अब एक तरफा बिकवाली कर रहे वो, और जब वो लगातार खरीदार थे, सुजलॉन में उनका भारी भरकम निवेश है और वही अब निवेश निकलने लगा है, तो सुजलॉन का स्टॉक नीचे आ रहा है क्योंकि सुजलॉन में एफआई ने जम के खरीदारी की और पिछले साल भर में खरीदारी की है और अब वो बिकवाल है। तो ये वजह है गिरावट की। न सुजलॉन के बिजनेस में कोई कमी है, न फंडामेंटल में कमी है। कमी सिर्फ यही है कि एफआई बाजार से निकल रहे, उनका निवेश बहुत ज़्यादा है। जैसे उनकी बिकवाली कम हुई वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, शेयर फिर से स्टेबल हो जाएगा। तो ये भले ही वो रीज़न बताई जाए कि सीईओ के रिज़ाइन की वजह से शेयर की प्राइस नीचे, ऐसा कुछ नहीं है। एफआई की बिकवाली का असर यहाँ पर देखने को मिला है। पर आप देख सकते हो कि उनको लग रहा है कि चाइना का बाजार सस्ता है, वहाँ पे निवेश जा रहा है, लेकिन जल्द ही स्थिति बदलेगी और सुजलॉन का शेयर फिर शानदार करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।